तो दोस्तों आज हम जानेंगे भिवंडी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है भिवंडी शहर का, वो है गटर को लेकर। गटर एक ऐसी चीज़ कि जहाँ पर जब भी बारिश का मौसम आता है, चाहे वो तीनबत्ती हो, चाहे वो गैबी नगर हो, चाहे वो आज़मी नगर हो, बंगालपुरे हो, ये सारे के सारे एरिए पानी से एकदम लबालब भर जाते हैं। वहाँ पर रहने वाले आसपास के लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जो शायद महानगर पालिका को नज़र नहीं आती। अब जानना ये है कि आखिर ये जो जिनकी जिम्मेदारी में आता है कि गटर की साफ़ सफाई की जाए, नाले की साफ़ सफाई की जाए, आखिर वो काम कैसे करते हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शरद भाई, उनसे जानेंगे इसकी डिटेल। तो बताइए शरद भाई, ये जो गटर का मामला है इसकी साफ़ सफाई को लेकर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेन तो भिवंडी शहर में हमेशा हर साल करीबन कई साल हुए होंगे कि बारिश का पानी, नाले सफाई का मसला हर साल होता है और हर साल पानी भरता है। ये कम से कम नहीं तो भी मेरे को लगता है 8-10 साल तो हो ही गए हैं, ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह ऐसी है कि पूरे शहर में जो गटर है, जो इंटरनल सिटी के अंदर के जो गटर है, वो 100% कहीं भी आप शहर में जाओ तो जो आरोग्य विभाग के जो सैनिटरी कामगार हैं वो गटर साफ़ ही नहीं करते हैं। 100% वो चुकअप है। अगर ऐसा है नाले में पानी जाएगा रास्ते का तो पानी पास होएगा। शहर में पानी भरने की सबसे मेरे जो लगता है वो वजह है कि शहर के इंटरनल जो भी गटर है ये 100% सफाई हो गई तो मेरे को नहीं लगता है कि पूरे शहर में पानी भरेगा, ऐसा मेरा अपना अंदाज़ है। और जो अभी गए साल हम लोग ने नाला सफाई शुभम कंस्ट्रक्शन के माध्यम से किए थे, वो टाइम में कुछ अड़चनी थे तो कमिश्नर साहब को वो टाइम में पंकज आचार्य साहब थे। यानी कहना आप ये चाहते हैं कि पिछले साल आपने जो कॉन्ट्रैक्ट उठाया था गटर के नाले की साफ़ सफाई का, तो वो आपने उठाया था शिवम कंस्ट्रक्शन के जरिए। तो अब ये बताइए कि वो जब आपने टेंडर उठाया, जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, तो वो साफ़ सफाई करते वक्त आपको क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपने क्या वहाँ पर फेस किया, उसके बारे में बताइए कुछ। जब मैंने प्रभाग समिति 5 और 3 वो टाइम में मेरे पास था और 1 और 2 कॉरपोरेशन ने खुद ने किया और 4 प्रभाग जो है वो आधे में टेंडर कॉल हुआ। जो पहले मेरे को ही सब लगे थे, मगर मेरा और स्टैंडिंग कमेटी का जमा नहीं, इसके लिए वो राजकारण के इसमें आपने को पढ़ने का नहीं है। मगर 5 और 3 में प्रॉब्लम क्या हुआ, पद्मा नगर ये पूरा के पूरा नाले पे बसा हुआ है। सबसे भिवंडी शहर में मेरे हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा नाले होंगे वो पद्मा नगर में प्रभाग समिति 3 में। मगर प्रभाग समिति 3 में एक भी ऐसा गटर नहीं है जो इंटरनल गटर है, जो नाला छोड़ के वो एक भी ऐसा गटर नहीं है कि वो 100% साफ़ है। आपने जो कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं गटर साफ़ सफाई करने वाले हैं वो साफ़ ही नहीं करते हैं। वो ऊपर से तुमने तकरार दिया तो ऊपर के ऊपर जैसा पानी पास होवे 6 इंच 2 इंच का उतना साफ करके, उसकी सबसे वजह वो है जब तक महानगर पालिका के कर्मचारी 100% गटर साफ नहीं करेंगे तब तक ये मसला रहेगा। और दूसरा जो नाले का मसला जो है, अभी पद्मा नगर के इसमें पद्मा नगर पुलिस चौकी के इधर एक बड़ा रास्ता है और ड्रेनेज लाइन है, मतलब क्रॉस ड्रेन है। अभी 70-80 फुट पे जो बांधकाम विभाग ने ये करना चाहिए था, चेंबर बनाना चाहिए था, उसमें वो चेंबर ही नहीं है। अभी वो अंदर से 100% चौकअप है। चेंबर ना होने की वजह से साफ कैसे हो, तो कैसा होएगा साहब। वो कॉरपोरेशन की जो बांधकाम विभाग है उनको मैंने वो टाइम में भी लिखित स्वरूप में दिया था कि इधर आप मेरे को चेंबर बना के दो, और वो चेंबर बनाएंगे तो ये 100% चौकअप निकल जाएगा और पानी मेरे को नहीं लगता बाद में पानी रुकेगा। मगर कुछ कॉरपोरेशन की गलतियों की वजह से ये सब मसले हैं। वैसा ही कमला होटल के इधर भी जो मेन हाईवे है अपना, वो उसमें भी बीच में कहीं भी चेंबर नहीं है। वो चेंबर नहीं होने की वजह से अंदर से पूरे के पूरे नाले जो हैं वो 100% चौकअप है, वो चलते ही नहीं है। तो इसके वजह से पानी का जो भाव है, जितना बड़े पैमाने पे जो पानी आता है उसका जो आउटपुट है वो कम है और इनकमिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बारिश में ये कितना भी साफ करेगा, जब तक ये चेंबर और जो माइनर रिपेयरिंग है या जो माइनर काम है वो करना ज़रूरी है। तो
पिछली बार तो आपके हाथ में था, तो आपने वो करवाया था पूरा का पूरा? मैंने कॉरपोरेशन में एप्लीकेशन किए थे कि बाबा ये मेरा सजेशन है, मेरा अनुभव है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है क्या पूरे शहर के जितने डाइंग में जो चोरी का पानी जा रहे हैं वो सब के सब नाले में है। और मेरे टाइम में मैंने तो कम से कम 1 लॉरी भर के पाइप काटे हैं और निकाल दिए हैं। वो तो ये मैटर है, उसमें नल जा रहे हैं, डाइंग के चोरी के पानी जा रहा है, तो इसकी वजह से वो सब जाम होता है। चेंबर नहीं होने की वजह से जाम होता है। ये जो छोटे मोटे जो काम है वो इसके नाला सफाई के पहले होने ज़रूरी थे, मगर अभी तक उन्होंने प्रशासन ने किया नहीं। अभी तो देखा जाए तो अभी 1-2 महीने में फिर से बारिश आने वाली है, तो फिर से अभी टेंडर निकला है तकरीबन। तो टेंडर निकले हुए हैं, तकरीबन अमाउंट बताएं, कुछ बताएंगे? अमाउंट है मेरे को लगता है 1.25 करोड़ के लगभग है। मगर गए टाइम में मेरे वजह से या हमारे ये शुभम कंस्ट्रक्शन की वजह से या हमने उनको लाया, इसकी वजह से मेरे को लगता है 10 साल में सबसे कम खर्चे में नाला सफाई हुआ। ऐसा कैसे? अभी 1.25-2 करोड़ रुपया और आप कह रहे सबसे कम, तो कैसे कितने में किया था? ये 10 साल गए, 10 साल में जो कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं या जो एसआई है वो हम लोग को बोलते थे, क्या पाटिल साहब आपने पहली बार ये 100-125 आदमी दिया, नहीं तो इसके पहले 35-30 आदमी पूरे प्रभाग समिति को देते थे कॉन्ट्रैक्टर। तो 25-30 या 35-30 आदमी दे के पूरी प्रभाग समिति साफ नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब क्या है, तब वो टाइम में 100% बिल निकलता था, मतलब काम बिना किए पूरा निकलता था। ये 10 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ, और इसकी वजह से ये अभी ये टाइम में भी 100% अगर काम करके लिए तो और अगले 2-4 साल में पानी का समस्या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि अभी 1-2 महीने में तो फिर से आने वाला है, टेंडर निकल भी चुका है। लेकिन सवाल ये है कि टेंडर जो निकला है वो नाला सफाई का निकला है, जबकि आज हमने जो सर्वे किया मोहल्ले एरिया में जो गटर में देखा हमने कि गटर पूरी की पूरी फुल है, ऊपर तक पूरी की पूरी भरी हुई है, लेकिन टेंडर निकला है नाला सफाई का। जब गटर साफ़ नहीं होगी तो गटर का पानी नाले में कैसे जाएगा? तो गटर साफ़ होना चाहिए कि नाला साफ़ होना चाहिए, ये बताइए। पहले तो मैं वही बोला ना कि अभी भी माननीय आयुक्त साहब ने ये आरोग्य विभाग जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्ट्रिक्टली अभी भी अपने हाथ में 2 महीना है, अप्रैल में और जून का आधा महीना, कम से कम 2 महीना अपने हाथ में। अगर 2 महीने में ये गटर का साफ़ सफाई अगर सही तरीके से हुआ तो भिवंडी शहर में पानी भरने का जो उम्मीद है, मतलब जो इसमें ज़्यादा होता है पानी, उसकी ये कम हो जाएगी। हाँ, और पानी अभी देखो यही गुलजार होटल के इधर है। गुलजार होटल में अभी क्या हुआ कि खड़क रोड से आरसीसी एमएमआरडी के अंतर्गत में जो आरसीसी रोड हुआ वो हो गया। फिर ठक्कर स्वीट से या निजामपुरा जूना पुलिस स्टेशन है उधर से आके गुलजार के इधर वो आरसीसी रास्ता रुका है। अभी प्रशासन को ड्रेनेज लाइन जो है क्रॉस ड्रेन, अगर क्रॉस ड्रेन नहीं डाला तो उधर का पानी गए टाइम में तो समझो 1-8 घंटे में कम होता था, मगर ये टाइम में कम से कम 4 घंटे में कम नहीं होएगा, क्योंकि पानी जाने को रास्ता ही नहीं है। वो टाइम में भी मैंने बांधकाम विभाग के जितने इंजीनियर थे उसके अंदर बीच में एक बड़ा ऐसा पाइप है गटर में गिरा हुआ, वो निकलना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, वो काम ही नहीं होता है। तो ये जब तक ये प्रॉपर काम नहीं होएगा तब तक गुलजार के जो है 3 बत्ती का जो है वो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपर काम से मुराद क्या, मतलब प्रॉपर साफ़ सफाई होनी चाहिए? प्रॉपर साफ़ सफाई होना चाहिए, प्रॉपर गटर का जो है और प्रॉपर गटर भी बनने चाहिए ना अंदर। अभी अगर इतना बड़ा अगर उसमें पाइप पड़ा है तो पानी कहाँ से जाएगा? और जो मुर्गी वाले जो बैठे हैं 3 बत्ती पे, वो सब के सब जो इनका वेस्टेज है वो सब गटर में डालते हैं, तो होएगा ही नहीं वो। अच्छा, एक सवाल ये भी कि जब ये टेंडर निकलता है, गटर हो या नाला हो, साफ़ सफाई का टेंडर निकलता है, टेंडर निकलने के बाद वो साफ़ सफाई कितनी हुई कितनी नहीं हुई, उन लोगों ने काम किया नहीं किया, क्या इसके ऊपर महानगर पालिका कभी चेक करती है कि नहीं? अभी गए टाइम का जो टेंडर था उसके बारे में मैं बताता हूँ। गए टाइम में क्या था कि आदमी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कंपनी थी उन्होंने आदमी प्रोवाइड करने के थे और मशीनरी प्रोवाइड करने के थे, और जितना काम है एक कॉरपोरेशन के जो एसआई है, सीएसआई है, इन लोगों ने करके लेने का था। तो ये अपना काम करते नहीं है, उल्टा मैं ऐसा पहला कॉन्ट्रैक्ट आदमी होएगा कि मैं चिल्लाता था कि ये अगर गंदगी निकाल के ले लो, सीएसआई को मैं चिल्लाता था खुद
क्या अगर इतना थोड़ा निकला है तो क्यों निकला है टेंडर? फिर टेंडर निकलने की वजह है क्या? अगर 25-50 किलो अगर निकल रहे हैं तो मतलब क्या है? काम करवा सकते हाँ सर, ये जो टेंडर निकाले जाते हैं, देखा जाता है कि हर साल टेंडर निकलता है और वो टेंडर 40-45 दिन या 2 महीना उनको कंप्लीट करना होता है। आप क्या कहते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए या कि टेंडर एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होना चाहिए कि साल 2 साल 3 साल 5 साल होना चाहिए ताकि प्रॉपर उस पर काम हो? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मेरा तो मानना ये है कि जो ये 45 दिन के लिए जो टेंडर निकालते हैं उसमें क्या होता है कि अभी प्रोसेस चालू हो गया, समझो अभी अपन अप्रैल में आज टेंडर मेरे को लगता है कितना आया क्या आया वो हो गया, मतलब टेंडर कॉल होके प्रोसेस चालू हो गया। अभी ये प्रोसेस को जाएगा और 10-15 दिन जाएगा, मतलब मई महीना आएगा। अभी मई महीने से पकड़े समझो अपन तो 45 दिन जून तक। बारिश आती है तुम्हारी कब? जुलाई। अभी जून के 15 जून के बाद ही बारिश चालू होता है आज की तारीख में ऐसा। तो ये जो एक साल का एक बार जो टेंडर निकालते हैं उससे अच्छा है एक तो वार्षिक टेंडर निकालो कि साल में कम से कम इतने, जैसा भी 2-2.25 करोड़ में और 20-25-50 लाख रुपए उसमें बढ़ा के और वो वार्षिक टेंडर करेंगे तो साल में नाला सफाई का टेंडर 2 बार तुम्हारा साफ हो सकता है। और पूरे के पूरे उसमें वो आदमी को हो या वो ठेकेदार को तुम जिम्मेदार कर सकते हैं और उसके लिए वो भी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, जैसा मशीनरी है, डंपर है या जैसा अभी घंटा गाड़ी है, तो वो टाइम में 6-6 महीने में उसके पास भी रहेगा तो वो भी अच्छे तरीके से साफ कर सकता है। 5 साल के लिए दिया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि खुद का ही मशीनरी वो अगर करेगा तो उसको पूरा के पूरा अपन उसको पकड़ सकते हैं। जैसा अभी 2.25 करोड़ के लिए अपन पकड़ नहीं सकते। 45 दिन हो गया उनका काम, वो कोई भी मैं रहूँ या और कोई करेगा वो वैसे ही हो गया, बराबर है कि नहीं? अगर पूरा साल या 5 साल कंटिन्यू उसको टेंडर देंगे तो वो भी अपना पूरा मैन पावर लगा के ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई करने का कोशिश करेगा और उसको अपन पकड़ सकते हैं उसको। इसके लिए मेरी अपनी राय है कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को कि ये जो टेंडर है ये साल का नहीं, एक बार नहीं निकालने से अच्छा है कि वो वार्षिक टेंडर करो। एक तो 5 साल के लिए करो या 5 साल के लिए, 1 साल के लिए करो या 5 साल के लिए करो। उसमें मेरे को एक बार लगता है कि एक बार ये ऐसा करके देखना चाहिए, उसमें क्या रिजल्ट आता है उसके बाद में वापस से कमिश्नर या जो भी जनरल बोर्ड है रिजल्ट पॉजिटिव आया तो करना चाहिए, नहीं डिसाइड करे बाद में ना। मगर ये सालों से ऐसा हो रहा है, एक बार ये चेंज करके अगर देखा और उसमें पॉजिटिव अपने को रिजल्ट मिला तो बहुत अच्छी है। और 25-50 लाख में अगर साल में 2 बार 6-6 महीने में अगर 2 बार कॉर्पोरेशन नाला सफाई करेगी तो 100% मेरा बोलना ये है कि पानी रुकेगा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये भी कि सिर्फ बारिश के टाइम पे ही साफ़ सफाई क्यों? क्या ये आम दिनों में साफ़ सफाई नहीं हो सकती? इसीलिए मैं बोला ना कि वार्षिक टेंडर होना चाहिए। इसके लिए मेरा बोलना है कि वो वार्षिक टेंडर अगर रहेगा तो साल में जैसा अभी मेन नाला रहता है उसको छोड़ के 100 मीटर का जो गटर है वो सफाई में टेंडर में रहता है कि वो सफाई करने का रहता है। तो वो जो है साल में तुम्हारा 2 बार साफ होएगा ना तो पानी रुकने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा, और रुका भी तो वो ज़्यादा नहीं रुकेगा। लोगों का जो आज नुकसान हो रहा है, व्यापारी लोगों का नुकसान हो रहा है, 3 बत्ती पे हो या और भिवंडी शहर में जिधर भी पानी भरता है वो इकोनॉमिकल उसका तकलीफ है ही ना लोगों को। तो इस पर एक बार ये माध्यम से अगर ये करके देखा और पॉजिटिव मिला तो बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से 100% इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चलिए, हम कोशिश करेंगे और इस वीडियो को पूरी भिवंडी के लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे कि जो लोग भी ये देख रहे हैं आप अपनी राय दीजिए कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अभी ये जो पानी जमा है ये पानी गटर में जाएगा कैसे। देखिए, ये यहाँ पर इसलिए जमा है क्योंकि गटर जो है तो सड़क से ऊपर है, तो ये पानी गटर में जाएगा कैसे? ये अभी इतना पानी है तो ये हाल है। जब ये बारिश होगी और पानी जब पूरा का पूरा इस रोड पर भरेगा तो आप बताइए कि पानी बहेगा कैसे? जब काम है, जब टेंडर निकला है तो निकलने के बाद टेंडर निकल गया, इतने दिन में उनको काम कंप्लीट करना है, तो क्या जो 45 दिन में कंप्लीट करना है उनको, तो वो 45 दिन कंप्लीट होने के बाद क्या जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो क्या वो उस चीज़ की जाँच करते हैं कि प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं करते हैं।
नहीं करते। इसीलिए आज तिनबत्ती में या भिवंडी शहर में जहाँ जहाँ पर भी पानी भरता है, सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि जो भी टेंडर निकाला जाता है साफ़ सफाई को लेकर, गटर को लेकर, नाले की साफ़ सफाई को लेकर, वो टेंडर 45 दिन का जो होता है, उस 45 दिन के अंदर प्रॉपर काम ना होने की वजह से, प्रॉपर साफ़ सफाई ना होने की वजह से, हाँ, बिफोर और आफ्टर जो भी है, कि पहले जो हालत रहती है और साफ़ सफाई के बाद जो हालत रहती है, दोनों बिल्कुल सेम होती है। यानी कहा ये कहना गलत नहीं होगा कि वो काम बिल्कुल ना के बराबर होता है, सिर्फ दिखावे के लिए होता है। तो इस बार भी टेंडर निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी टेंडर जैसे सिर्फ दिखावे के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गटर है एरिया की, मोहल्ले की, और इंटरनल जो गटर है अंदर साइड में, वो पूरी की पूरी चौकअप है, लेकिन साफ़ सफाई हो रही है नाले की है। तो कहने का मतलब ये, जब पानी गटर में से बह के नाले में जाएगा ही नहीं, तो नाले की साफ़ सफाई करके फ़ायदा क्या? साफ़ सफाई तो पहले गटर की होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़ और कमेंट करके बताइए।